पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी आमने सामने हैं और दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। लेकिन राजनीति से इतर जिस मुद्दे को लेकर संदेश खाली विवाद में है, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर यह वारदात ऐसी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और गुस्सा सत्ताधारी टीएमसी के साथ ही विपक्षी बीजेपी पर भी आएगा, जिन्होंने करीब 1.5 महीने तक इस वारदात पर मुंह बंद रखा और अब बोले भी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति की ही बू आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गांव संदेश खाली की कहानी शुरू हुई है 5 जनवरी 2024। उस दिन से जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नॉर्थ 24 परगना जिला मुख्यालय से करीब 74 किलोमीटर दूर संदेश खाली में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शाहजहां शेख के घर रेड की। टीएमसी से जिला पंचायत सदस्य बने शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने ये रेड करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को लेकर की थी। तब शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को गांव में घुसने से रोक दिया। ईडी की टीम पर हमला भी हुआ और शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को तब तक उलझाए रखा जब तक कि शाहजहां शेख फरार नहीं हो गया। ईडी की टीम को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और तब संदेश खाली की महिलाएं सामने आने लगी। उन्होंने दावा किया कि शाहजहां शेख का संदेश खाली में इतना दबदबा रहा है कि उसने कई साल से महिलाओं की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, महिलाओं को प्रताड़ित करता है और शाहजहां शेख के गुंडे उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते हैं। महिलाओं ने दावा किया, सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब किस तरीके से उन लोगों को, जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। फिर सवाल उठता है कि जब संदेश खाली की महिलाओं के साथ लंबे वक्त से ऐसा अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? महिलाओं ने इसका भी जवाब दिया है। उनका कहना है, ईडी की छापेमारी के बाद जब शाहजहां शेख और उसके आदमी संदेश खाली छोड़कर फरार हो गए तब हमें बोलने की हिम्मत मिली और अब हमने अपने मुंह बांधकर अपने खिलाफ हुई जाति को मीडिया में बयान किया है। संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के अलावा टीएमसी के ही नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा को भी इस भयानक जाति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। महिलाओं ने दावा किया है, किसी महिला का पति तो है लेकिन उस पति का अपनी पत्नी पर अधिकार नहीं है। कुछ पुरुषों को अपनी पत्नियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया है क्योंकि टीएमसी के गुंडे उन्हें अपने साथ रख रहे हैं। ऐसे में गांव के पुरुषों ने घर छोड़ दिया है और वो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि अगर वो यहाँ रहे तो उन्हें जान का खतरा है। अपने साथ हुई जाति को बताते हुए संदेश खाली की महिलाओं ने 8 फरवरी को पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया। शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी की मांग की तो मीडिया को भी पता चला कि संदेश खाली में हुआ क्या है। इस बीच 9 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शिव प्रसाद हजारा के 3 मुर्गी फार्म को आग के हवाले कर दिया और दावा किया कि जमीन उनकी है जिसे शिव प्रसाद हजारा ने जबरन हथिया लिया है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, विपक्ष को मुद्दा मिल गया। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या लेफ्ट पार्टी, तीनों ने ही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं की आवाज बनते हुए इन पार्टियों ने तत्काल ही संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भी केरल दौरा बीच में छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वो भी 12 फरवरी को संदेश खाली पहुंच गए। पीड़ित महिलाओं से बातचीत के बाद राज्यपाल सीवी आनंद घोष ने दावा किया, What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. I saw something which I should never have seen. I heard many things which I should never have heard. When I listened to my mothers and sisters there, I couldn't believe that this could happen in Kavi Guru Rabindranath Tagore's place. संदेश खाली से लौटने के बाद राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। इसके बाद तो 15 फरवरी को बंगाल विधानसभा में भी हंगामा हो गया। फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে
ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে आदिवासी माइनॉरिटीजर मध्य झगड़ा লাগিয়ে दिल। तो ममता बनर्जी की पुलिस ने अभी तक संदेश खाली से सीपीएम के पूर्व विधायक रहे निरापदा सरदार और एक स्थानीय बीजेपी नेता विकास सिंह को गिरफ्तार किया है और जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है उसी दिन उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई है। तो अब सलाखों के पीछे कोई नहीं है। बाकी बशीरहाट की पुलिस कह रही है कि उन्हें 4 शिकायतें मिली हैं, लेकिन उनमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न का एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। 13 फरवरी को आईपीएस सोमादास मित्रा के नेतृत्व में महिला पुलिस की एक टुकड़ी ने संदेश खाली का दौरा किया। इसके बाद अगले दिन 14 फरवरी को पुलिस ने बयान जारी किया। कहा, डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने पूछताछ की है और इसमें साफ है कि अभी तक किसी भी महिला ने दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है। लेकिन अब जो हो रहा है वो विशुद्ध राजनीति है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि संदेश खाली में जो हुआ है उसके लिए ईडी जिम्मेदार है और संदेश खाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ बन गया है। तो बीजेपी कह रही है कि उनके नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजमूदार के साथ बशीरहाट की पुलिस ने हिंसा की है। बीजेपी के नेता संदेश खाली जाना चाहते हैं तो ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें रोकना चाहती है और पिछले करीब 1 हफ्ते से यही चल रहा है। लेकिन किसी ने भी उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने या फिर उनके खिलाफ हुई हिंसा पर मरहम लगाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी ने किया है तो सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला और ममता बनर्जी ने किया है तो सिर्फ बीजेपी पर हमला। लेकिन सवाल है कि उन महिलाओं का क्या, उनका क्या कसूर है कि पिछले कई साल से वो एक दबंग की दबंगई से डरकर मुंह नहीं खोल रही थी और अब उन्होंने मुंह खोला है तो महिलाओं पर हुए जुल्म के अलावा राजनीतिक पार्टियां तमाम दूसरी बातें कर रही हैं और उनके लिए न्याय की कोई बात नहीं हो रही है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।